मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की इस मिडिल ईस्ट एरिया में जंग के चलते दुनिया भर में टेंशन है और इसके लिए युद्धग्रस्त क्षेत्रों से भारतीय वापस अपने वतन लौटने शुरू हो गए हैं। यह बताया जा रहा है कि अब तक करीब 10,000 भारतीय वतन वापसी कर चुके हैं। पेश है एक रिपोर्ट। ईरान इजराइल के बीच जंग की वजह से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। युद्ध की वजह से खाड़ी देशों से भारतीयों की वापसी होने लगी है। खाड़ी देशों से अब तक करीब 10,000 भारतीय अलग अलग देशों से वापस लौट चुके हैं। इसमें ईरान से करीब 3,000 भारतीयों को विशेष विमान से भारत लाया गया है। इसके साथ साथ कुवैत से करीब 2,500 भारतीय वापस लौटे हैं। लेबनान में भी हमलों के कारण बेरूत से 1,500 से अधिक भारतीय वापस लौटे हैं, जबकि यूएई और कतर से करीब 3,000 भारतीयों ने वापसी की है। दिल्ली लौटे यात्री क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आप सुनिए। काफ़ी टाइम से, मैं लास्ट अभी थोड़े दिन पहले ही गया था, तो आई कीप कमिंग एंड गोइंग। थैंक यू। आई फील वेरी गुड, विद वेरी ब्लेस्ड। सरकार की तरफ से तो अभी ऐसे नहीं है, हम बिकॉज हम वहाँ के रेजिडेंट भी हैं, तो उसी वजह से हमें रूट पता था, तो हम उस रूट से आ गए। स्थिति तो ऐसे नॉर्मल है, लाइफ नॉर्मली चल रहा है, आदमी रोड पे घूम ही रहा है, सब कुछ यही हो रहा है। बस 1-2 दिन जैसे धमाकों की आवाज़ आई थी, बस उतना है। घबराहट तो नहीं हुई, क्योंकि ऐसे गवर्नमेंट का वो आ रहे थे, इंटरसेप्ट कर रहे हैं ये सब करके, तो उतना वो नहीं था कि बस धमाकों की आवाज़ आई तो बच्चे डर रहे थे, तो इसीलिए सोचा कि इन लोगों को ड्रॉप कर देते। 1 वीक पहले ही गए थे, कुछ फंक्शन में आए थे, घर शादी के फंक्शन था, तो 1 वीक ही हुआ था गया। नहीं, डर तो होगा, 1-2-3 बार हमने वो मिसाइल का आवाज़ सुना, तो बच्चों के साथ थे, तो वहाँ डर था, पता नहीं क्या होगा नेक्स्ट, वो तो पता नहीं था ना। ठीक है, आई थिंक फ्लाइट्स वापस शुरू हो चुकी है खुलनी फ्लाइट, तो धीरे धीरे भी सिचुएशन बेटर हो ही जाएगी। कल भी आई थिंक कुछ फ्लाइट्स आई हैं, बट अभी सिचुएशन तो देखो बिकॉज ऑफ ईरान काफ़ी वॉलेटाइल रहेगी। बट हाँ, आई गेस ओमान के बॉर्डर्स खुले रहने का और वहाँ के एरोस्पेस खुले रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम लोग अपना रास्ता बना के हम लोग आ गए। नहीं, वेरी वेरी थैंकफुल, वेरी हेल्पफुल, ऑल भी जितने भी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और यूएई भी बहुत अच्छा रहा है उस मामले में। दे वर वेरी हेल्पफुल विद एवरीथिंग, तो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। जबकि मुंबई लौटे यात्रियों ने भी बताया कि वो कहां से आ रहे हैं और अभी क्या स्थिति थी। Been there for business and exited to Mumbai at least through Muscat. So having said that, Muscat is the only way out as of now. So it will take a real good 12 hours for you to exit Muscat. So I think people held up in Dubai should take the Muscat route and exit to India. 12 घंटे 13 घंटे बैठा तो बॉस क्या होंगे, जान निकल जाएगा वो गर्मी में। तो आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो हैव्स टू टॉक and put the immigration in place in Muscat because they are very, very slow. I am coming via Muscat and things are normal there, very peaceful. Yeah, it's very disturbing because the war may escalate any time and probably Iran has attacked 11 countries. How they react, God knows. Yeah. Thanks to my son, he was able to book my ticket and no issues. I would like to thank Air India and my entire leadership team who tried to get us here. वहाँ पे हमारा पूरा कंपनी का ग्रुप था, 580 लोग थे हम। आ रहे सब आ रहे, सारे फ्लाइट में है अभी। सी वहाँ पे सब एयर स्पेस वगैरह तो बंद है, बट देन वी मैनेज टू केम हियर। सो हमको फ्लाइट जो भी फ्लाइट्स वी गॉट सम फ्लाइट्स हियर एंड देन वी कुड कम हियर। पीएम मोदी भी लगातार भारतीयों को लेकर चिंता जता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से फोन पर बातचीत की। इसके अलावा कुवैत के युवराज शेख से भी उन्होंने बातचीत की है। इस दौरान पीएम मोदी ने इन देशों में हुए हमलों को लेकर चिंता जताई और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा को लेकर